स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि ऐसे विषय पर जिसने सारे भारतवासियों के हृदय को गर्व से भर दिया, और वो है भारत की अत्याधुनिक एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को हम कैसे रोकते हैं और कैसे उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत की सैन्य शक्ति के उस रोमांचक सफर पर जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और साहस का संगम दिखाई देता है। The developments between India and Pakistan, the situation continues to escalate. How the decades-long tensions between India and Pakistan have reached this literally explosive point. Well, let's bring in South Asia correspondent Meghna Bali now. Meghna, you're in close to the border of India and Pakistan, where there were reports of blasts nearby overnight. What is the sense on the ground? पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। खासकर जम्मू और कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान बार बार अपने ड्रोन और मिसाइलों को छोड़कर भारत के डिफेंस सिस्टम को चुनौती देता रहता है। हाल ही में 7 और 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने सैकड़ों से ज़्यादा ड्रोनों को भेजकर भारत पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने सिर्फ इन ड्रोनों को रोका ही नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा भयानक जवाबी कार्रवाई भी की। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए भारत के पास अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो हमारे आसपास के क्षेत्र को अभेद बनाता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम। सबसे पहले हमारा रडार सिस्टम और इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड सिस्टम हर अनजान वस्तु को पकड़ लेते हैं। ये रडार सिस्टम जैसे कि DRDO का स्वदेशी रडार सिस्टम और इजराइल से मिली टेक्नोलॉजी हवा में किसी भी खतरे को डिटेक्ट कर लेती है। उदाहरण के लिए 8 मई 2025 को पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर में ड्रोन भेजे, जिनको हमारे रडार ने तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है इंटरसेप्शन। जैसे ही खतरा डिटेक्ट हो जाता है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। भारत के पास S-400 ट्रायम्फ, बराक 8 और आकाश जैसी मिसाइल सिस्टम्स हैं। S-400 जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, 450 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दुश्मन मिसाइल या फिर ड्रोन को मार गिरा सकता है। 8 मई को जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से आ रही मिसाइलों को, लगभग 8 मिसाइलों को हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। इसके अलावा हमारे पास जैमर और लेज़र बेस्ड सिस्टम भी है, जो कि ड्रोन के सिग्नल्स को जाम कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी तरीके का जो ड्रोन होता है वो कम्युनिकेशन बेस्ड होता है, यानी या तो वो GPS के थ्रू चल रहा होता है या फिर किसी ना किसी सिग्नल के थ्रू या रेडियो सिग्नल के थ्रू वो चल रहा होता है। किसी भी ड्रोन को मारने के 2 तरीके हैं, एक आपका काइनेटिक, एक आपका नॉन काइनेटिक तरीका। जो काइनेटिक तरीका होता है दोस्तों, उसमें सीधा फिजिकल रूप से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल या फिर ड्रोन पर अटैक करता है। लेकिन जो आपका नॉन काइनेटिक एरिया है, उसमें खासकर ये होता है कि उसके पास से हमारी मिसाइल निकलती है और उसमें कुछ इस तरीके के जैमर और सिग्नल को रोकने वाला सिस्टम लगा हुआ होता है, जो मिसाइल या फिर ड्रोन के कंट्रोलिंग सिस्टम को ख़राब कर देता है, जिससे उसका कंट्रोल हट जाता है और वो या तो खुद पे खुद नीचे गिर जाता है या फिर वापस चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरीके का वार करने की क्षमता है। हमारे पास सिग्नल जैमिंग इंस्ट्रूमेंट भी है और साथ में GPS स्पूफिंग जैसे सिस्टम भी हैं, जो ड्रोन को बिल्कुल बेकार कर देते हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम रूस, इजराइल और स्वदेशी रूप से निर्मित टेक्नोलॉजी का एक मिश्रण है। उदाहरण के लिए DRDO का आकाश मिसाइल सिस्टम और इजराइल का हार्पी ड्रोन सिस्टम, ये दोनों मिलकर दुश्मन के रडार को नष्ट कर देते हैं। ये दोनों सिस्टम मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं
जिससे कोई भी दुश्मन का ड्रोन या फिर मिसाइल बच नहीं सकती। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि भारत सिर्फ डिफेंस में नहीं, ऑफेंस में भी बेजोड़ है। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत करारा जवाब दिया। आइए देखते हैं कि हमने कैसे जवाबी कार्रवाई की। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इन हमलों में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। भारत ने साफ कर दिया कि यह हमला गैर उत्तेजक था और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को और जहां पर टेररिस्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है ऐसे इलाके में मिसाइल दागी गई थी। यानी कि ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक था और किसी भी पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को या फिर पाकिस्तान की सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हम पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तोड़ दिया। लाहौर में पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि चाइना की टेक्नोलॉजी से बना था, ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चीन से लिया गया था। इसको हमारे हार्पी ड्रोन ने नष्ट कर दिया। ये ड्रोन दुश्मन के रडार को ढूंढकर नष्ट कर देता है। भारत ने हाईटेक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। भारत ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिजन गाइडेड बम और लाइटनिंग म्यूनिशंस जैसे हथियारों का प्रयोग किया। इसके अलावा हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के नूरखान एयरबेस, शोरकोट और मुरीद एयरबेस को भी निशाना बनाया। अब बात करेंगे भारत की जवाबी कार्रवाई की। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में सटीकता और संयम दिखा, जो कि सभी देश बहुत ही क्लोजली देख रहे। हमने केवल सैन्य और आतंकी ठिकानों को हमला किया ताकि पाकिस्तान के आम नागरिकों को नुकसान ना हो। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने स्थिति को बेकार किया है, हमने तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की। अब डी-एस्केलेशन का फैसला पाकिस्तान के हाथ में। दोस्तों ये सिर्फ ड्रोन और मिसाइल की लड़ाई नहीं है, ये भारत की संप्रभुता और रक्षा की कहानी है। पाकिस्तान के हमलों ने न केवल सैन्य ठिकानों को बल्कि हमारे स्कूलों, अस्पतालों और आम नागरिकों को भी निशाना बनाया। लेकिन भारत ने हर बार दिखाया कि हम अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। इस टकराव में भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता दिखाई बल्कि वैश्विक मंच पर संयम और जिम्मेदारी का भी परिचय दिया। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने दोनों देशों से शांति की अपील की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी कहानी भारत की उस शक्ति जो दुश्मन के हर इरादे को नाकाम कर देती है। हमारी सेना, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा जज्बा, यही है भारत की असली ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आपको भारत का कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट या फिर ताकत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जय हिंद, जय भारत।